हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पीटी रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स। कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जिससे आपके रीऑर्डर पैराग्राफ्स के आइडियाज़ जो है वो जनरेट हो जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि सर इस तरह से क्वेश्चन तो आता ही नहीं है रियल एग्ज़ाम में। तो हमने ढूंढे हैं आपके लिए लेवल जो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना। अब आपको पता लगेगा कि आपके रीऑर्डर पैराग्राफ्स में कितने आइडियाज़ जनरेट हो चुके हैं। यकीन मानो जितने डिफ़िकल्ट हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएँ और उसको एक्सप्लेन करें। इतना लेवल तो रियल एग्ज़ाम में होता भी नहीं है, बट अगर हम डिफ़िकल्ट और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि एक्चुअली में रीऑर्डर पैराग्राफ्स को कैसे सॉल्व करना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। पहले हमने किए थे तो बड़े इजी वे के साथ हमने इनको सॉल्व कर लिया था। अब इस केस में देखिए, पहले क्या होता था कि हमें रूल्स के अप्लाई होता है, पूरा क्वेश्चन रीड करो, वो हम करेंगे। फिर रूल होता है कि आप कोई कनेक्टर या कंजंक्शन ढूंढो ताकि हमारे को ये पता लग सके कि उसका कनेक्शन कैसे बनता है। अब इस केस में देखिए, दी रेट ऑफ रेफ्यूजी वी, ये एक तरह का प्रोनाउन है जो पहले पर नहीं आएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ये भी एक तरह का कनेक्टर कह लो या कोई बात हुई है। तो अभी 3 बच गए हैं। कई बार तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें सिर्फ एक ही हमारे को दिखता था, वो इंडिपेंडेंट होता था, हम उससे अंदाज़ा लगा लेते थे कि इसका आंसर ये आएगा। बट इस केस में चेक करिए, हमें पूरा क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है गाइस। हालांकि रियल एग्जाम में 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं, मे बी यू विल गेट 1, इट डिपेंड्स। सो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत टाइम ले सकता है। रिमेंबर वन थिंग, आपने 2 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। जैसे 3 रीऑर्डर पैराग्राफ्स आए, अगर रीऑर्डर पैराग्राफ आप 1.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो वो टाइम, हमें क्या पता जो आने वाला क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट हो तो हम वो आधा मिनट जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एवरेज हमने 2 मिनट्स ही रखना है। तो इसलिए गाइस, अगर आपने रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व करना है तो आप ट्राई करोगे विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करें। बट हु नोज़ कि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो डिफ़िकल्ट आएगा या नहीं। ये ना हो कि आप सही करने के चक्कर में या भागने के चक्कर में जो आपने क्वेश्चन करना है वही गलत हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज़ इंडीड स्लोड, यहाँ पर बट एज सम आर्ग्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ अवर ह्यूमन राइट्स रेपुटेशन वी टुक इवन मोर देन, ये हम पढ़ेंगे नहीं। विद द इलेक्शन ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल रिफ्यूजीज वर सब्जेक्ट टू डिटेंशन वाइल वेटिंग फॉर अ डिसीजन ऑन देयर एप्लीकेशन। अब इसको आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लो। अभी बात क्या हो रही है? रिफ्यूजी की हो रही है। रिफ्यूजी कौन होते हैं? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजी केस डाल दिया या प्रोटेक्शन वीज़ा डाल दिया। हालांकि मुझे वीज़े की नॉलेज नहीं है इतनी, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो असाइलम डाल देते हैं, रिफ्यूजी उसको कहते हैं। तो विद द इलेक्शन ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल रिफ्यूजीज, देखो यहाँ पर क्या है कि इसका रिफ्यूजी की बात हो रही है, यहाँ पर भी रिफ्यूजी की बात हो रही है, यहाँ पर रिफ्यूजीज की बात हो रही है। एट द सेम टाइम नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है वो पहले नंबर पर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हमारे को इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाएगा, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाएगा, या आपको जब आप रीड करते होगे पूरा क्वेश्चन तब आपको कुछ पेयर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो स्कोर्स होते हैं वो पेयरिंग बेसिस के ऊपर होते हैं। अगर एक करेक्ट होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस केस में आप दोबारा हम चेक करेंगे। फिर ऊपर से द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लोड बट एज सम आर्ग्यूज, हम इसको पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू हैव ए जेनरस इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज
फ्लेइंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है रिफ्यूजीज, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया यूज करता था जनरल पॉलिसी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लो। तो ओके, वी टुक इवन मोर देन आवर शेयर ऑफ रिफ्यूजीज ऑन ए पॉपुलेशन वेटेड बेसिक विद द इलेक्शन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन all refugees were subjected to detention while waiting for a decision. Okay, at the same time a raft of changes were introduced to alter Australia's migration law and policy. अब देखो, अब बहुत ही कितनी बार पढ़ने के बाद भी आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में ये टाइम कंज्यूमिंग होगा गाइस। ओके, तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, अब इसको मत देखते जाओ कि इसके साथ ही हमने पेयर बनाना है, हम बाकियों को भी देखते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं, with the election of a new administration, all refugees were subjected to detention while waiting for a decision on their application. At the same time, a raft of changes was introduced. अब देखो, इसका कनेक्शन सी का कनेक्शन डी के साथ बन रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है विद द इलेक्शन ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ऑल रिफ्यूजीज वर सब्जेक्ट टू डिटेंशन, जो भी रिफ्यूजी थे उनको डिटेंशन में डाल दिया, वाइल वेटिंग फॉर ए डिसीजन, जो वेट कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। उसी टाइम एक नया चेंज आ गया, वॉज इंट्रोड्यूस टू अल्टर ऑस्ट्रेलियाज माइग्रेशन लॉ एंड पॉलिसी। फिर उसके बाद दोबारा चलते हैं, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लोड। जब जो चेंज आया उसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स जो होगा वो स्लो हो चुका है। तो एंड में बचा क्या हमारे पास, बी। तो आंसर हमारे पास इसका कनेक्शन तो बन ही गया है, सी का, डी का और ए का। अब हमें ये पता करना है कि ई के बाद बी आएगा या ए के बाद बी आएगा। अब हम चेक करते हैं, अब द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स वॉज इंडीड स्लोड, यहाँ पर एक जनरल बात की हुई है, पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात की हुई है, तो उसका संबंध इससे बन सकता है, वी टुक इवन मोर देन आवर शेयर ऑफ रिफ्यूजीज ऑन ए पॉपुलेशन वेटेड बेसिक। यहाँ पर उन्होंने बताया है, ऑस्ट्रेलिया यूज टू हैव अ जेनरस इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज फ्लीइंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, we took even more than our share of refugees on a population waiting basis. So आंसर क्या आ गया, E B C D A। हालांकि इसमें आपको दिक्कत आई होगी समझने की। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट्स आपके पास हैं, इसको देखो, चेक करो। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ही लगा हुआ है, इसका मतलब देखो यहाँ पर ही लगा हुआ है। जब भी किसी ऑप्शन में ही लगा होता है तो कोई ना कोई पर्सन का नेम होता है, ही मतलब मेल का नेम होगा, हमें वो ढूंढना है। नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोनाउन, अभी तक तो हम ये करके आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होता है। सो यू हैव 2 मिनट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो आपने पढ़ लिया होगा पूरा क्वेश्चन, विद इन 2 मिनट्स के अंदर करना है। 4 ऑप्शंस आए हुए हैं, तो हम दोबारा पढ़ते हैं। वॉलमार्ट शॉपर्स, मैनी ऑफ whom live पे चेक टू पे चेक, typically shop in bulk at the beginning of month when their paychecks come in. We are seeing core consumers under a lot of pressure. Duke said, अब देखो ड्यूक आ गया, ये एक नाउन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा। Duke said at an event in New York, there's no doubt that rising fuel prices are having an impact. Walmart's core shoppers are running out of money much faster than a year ago due to rising gasoline prices, and the retail giant is worried, CEO Mike Duke said। देखो यहाँ पर आया है प्रॉपर नाउन, यहाँ पर आया है पूरा नाउन, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है। यहाँ पर उसने उसका फुल नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम भी है और सर नेम भी है, यहाँ पर उसका सर नेम है। तो कभी भी याद रखना गाइस, पहले सर नेम नहीं आता है, पहले पूरा आता है। हमें ये पता तो लग गया कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है, सी वाला बी के पहले आएगा। अब सी और बी में भी कोई बीच में आएगा कि नहीं आएगा, वो हम आगे बढ़ते हैं। लेटली दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, ये देखो यहाँ पर आउट ऑफ मनी भी आ गया और ही भी आ चुका हुआ है, ही सेड। अब नाउन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है। वैसे पीछे तो हम यही करके आए थे, माइक ड्यूक लगा हुआ है, फिर उसके पीछे ही लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ड्यूक भी है, सर नेम भी है, सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ेगी। हम इसको पढ़ते हैं, यही वाला फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि बाकी सभी में तो आपको कहीं पर प्रॉपर नाउन नहीं मिला है। तो जब प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वो ऑप्शन पहले नंबर पर आ सकता है, मोस्ट ऑफ द चांस। सो
Walmart's core shoppers are running out of money much faster than a year ago due to rising gasoline prices, and the retail giant is worried, CEO Mike Duke said Wednesday. फिर ऊपर आ जाओ वॉलमार्ट शॉपर, देखो यहाँ पर भी वॉलमार्ट की बात हुई है, यहाँ पर भी वॉलमार्ट शॉपर्स की बात हुई है। लगातार दो चीज़ें इकट्ठी नहीं आएंगी, उसके बीच में कुछ आएगा, मतलब सी के बाद ये नहीं आएगा। अब भी चलते हैं। वी आर सीइंग कोर कंज्यूमर्स अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ड्यूक सेड एट एन इवेंट इन न्यूयॉर्क, देयर इज नो डाउट दैट राइजिंग फ्यूल। अब यहाँ पर देखो बात हो रही है इसकी राइजिंग गैसोलिन प्राइसेस, और यहाँ पर बात हो रही है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। ये आपस में लिंकिंग कर रहा है, उसके अंदर राइजिंग प्राइस फ्यूल की हो रहा है, इसमें कर रहा है, ऊपर से यहाँ पर ड्यूक की बात हो रही है। तो सी के बाद क्या आएगा हमारा बी। अब बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा कि डी आएगा। अब हम फिर दोबारा ऊपर चलेंगे। अब देखो फिर वॉलमार्ट शॉपर्स मैनी ऑफ हुम लाइव paycheck to paycheck typically shop in bulk at the beginning of the month when their paychecks come in. Lately they are running out of money at a faster clip, he said. अब देखो यहाँ पर ये बात को पूरी कर रहा है। अब वॉलमार्ट वाला तो हमने पहले लगा दिया, फिर उसके बाद ये लगा दिया, उसके बाद वॉलमार्ट वाला दोबारा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वॉलमार्ट कोर शॉपर्स आर रनिंग आउट ऑफ मनी, यहाँ वॉलमार्ट शॉपर्स मैनी ऑफ हूम लिव पे टू पे चेक टिपिकली। तो आंसर हमारा ए आ गया और बचा गया हमारे में डी। आंसर है सी बी ए डी। अब कितने लोगों का हुआ है सही, नीचे कॉमेंट कर दीजिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं। 2 मिनट्स को देखो, यूटिलाइज करो, सोचो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑल गुड, तो प्रॉपर वे के साथ हम इसको करेंगे, राइट। तो आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है पूरे क्वेश्चन को रीड करो, देन आफ्टर उसके बाद आपको कनेक्शन बनाना है, नाउन प्रोनाउन और कनेक्टर कंजंक्शन, उसका लिंक करना है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। जस्ट वेट अ मोमेंट, मुझे कॉल आया है। ओके, सो अब पहले चेक करते हैं। मोस्ट पीपल स्पेशली फॉर पैसिफिक आइलैंडर्स आर अवेयर ऑफ द सी लेवल चेंज विच मे caused by many factors, but no of them has deeper sensation of flooding than Tuvalu। ये एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड में लिखा हुआ है नेम, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर पहले इसकी बात की होगी। ये देखो टुवालू, यहाँ पर उसने स्टार्टिंग किया है। टुवालू ए कोरल कंट्री consists of 9 lowing islands in the central Pacific between the latitudes of 5 and 10 degrees south, has the average elevation of 2 meters up to sea level। अब यहाँ पर टुवालू जो दिया हुआ है स्टार्टिंग के ऊपर है, मतलब ए के पहले तो बी आएगा ही आएगा, सॉरी बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। पहले मैंने क्या कहा था, ए के पहले बी आएगा, यस पहले मैंने करेक्ट बोला था। अब मुझे नहीं पता बी के ए के बीच में कोई ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, वो मुझे नहीं पता, वो मैं आगे पढ़ूंगा। लोकल पीपल कॉल द फ्लडिंग वाटर oozes up out of the ground king tide that happen almost once or twice a year, which destroyed the plant, polluted their fresh water and forced them to colonize to some other countries। meanwhile देखो आ गया, meanwhile का मतलब क्या होता है कि आज की डेट में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। द मैक्सिमम सी लेवल रिकॉर्ड, अब देखो सी लेवल की बात हो रही है, इसको हम करेक्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी सी लेवल की बात हो रही है, बाकियों में आई थिंक सी लेवल की बात नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, तो मतलब यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये वाला देखिए, हम पहले करेक्शन बना के देखते हैं कि ए के बाद डी आएगा कि बी के बाद डी आएगा। पहली बात तो ये बी के बाद तो ए आएगा ही आएगा, हम एक बना के देखते हैं, बी के बाद तो ए आएगा ही आएगा। अब बी के बाद डी नहीं आएगा, रीज़न क्या है, अब पहले ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर इसका कनेक्शन बन गया इसके साथ, ना कि सी लेवल के साथ। और यहाँ पर सिंपल बात की हुई है कि टुवालू ए कोरल कंट्री कंसिस्ट ऑफ 9 लो लाइंग आइलैंड्स इन द सेंट्रल पैसिफिक बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 5 to 10 डिग्री साउथ। फिर उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली फॉर पैसिफिक आइलैंडर अवेयर होते हैं कि सी लेवल चेंज विच कोज्ड ऐसे। फिर उसमें आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मैक्सिमम सी लेवल जो रिकॉर्डेड हुआ था वो इतना हुआ था, मतलब बी ए डी। अब हमें ये देखना है डी के बाद सी आएगा कि या बी के आगे सी आएगा। देखो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करती है ट्रिक्स। ओके, तो अगर मैं लगाता हूँ डी के बाद
सी जैसे कि डी क्या है, मीन वाइल द मैक्सिमम लेवल रिकॉर्डेड वॉज 3.44 मीटर ऑन February 28, 2006 दैट डैमेज टू Orleans property badly. Local people call the flooding water oozes up out of the ground king tide that happened almost once or twice a year, which destroyed the plant, polluted their fresh water and forced them to colonize to some other countries. ओके देखो यहाँ पर कंट्री की बात हुई है, यहाँ पर कंट्री स्टार्ट हुई है, पहले उसने ये बात की है सम अदर कंट्रीज़ की बात कर रहा है, फिर उसने टुवालू की स्पेशल बात करी, इसलिए इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर आएगा, आंसर आएगा CBAD। तो कैसी लगी वीडियो गाइस? आई होप ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके माइंड को थोड़ा सा हिला के रख देंगे। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, अभी डिफ़िकल्ट लेवल की वीडियोस हम डालने वाले हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं हमारे से, आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और आप जलंधर में विज़िट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़िज़िकल क्लासेस लेने के लिए। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, यहाँ अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं, तो गाइस आपको राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टाइम और पैसा वेस्ट हो सकता है। हमारे इतने सारे स्टूडेंट जो हैं अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। कॉल निखिल PT फॉर क्लासेस। ऑल द बेस्ट।